हरे कृष्णा, राधे राधे। अधिक मास आने वाला है। सबको पता है अधिक मास 3 साल में आता है, जिससे इसका महत्व और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने इसको अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, तभी इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अब आज इस वीडियो में हम अधिक मास में क्या कार्य कर सकते हैं, क्या कार्य नहीं कर सकते और क्या काम करने से पुरुषोत्तम मास का हमें अधिक उत्तम फल मिलता है पे चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, पहले बता चुकी हूं, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, मल मास या लौंड का महीना कहा जाता है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में सेवा, पूजा, दान आदि का विशेष महत्व है। इस मास में धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, पर कोई भी मंगलिक कार्य, शहनाइयां नहीं बजती है। पूरे वर्ष के किए गए शुभ कर्म और एक इस मल मास में किए गए शुभ कर्म दोनों बराबर माने जाते हैं। मतलब समझो, आप पूरे 12 महीनों में जो शुभ काम करोगे वही उतना ही फल आपको मिल जाएगा सिर्फ इस एक महीने में कुछ करने से। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य महीने में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि भक्त अपनी पूरी श्रद्धा से और शक्ति के साथ इस महीने में भगवान को खुश करके अपना ये लोक और साथ ही परलोक सुधारने में जुटे रहते हैं। भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, तभी इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पर समझो, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि ये महीना हर इंसान के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालु व्रत, उपवास, ध्यान, योग, भजन, कीर्तन, मनन ये सब करते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह ये समय नॉर्मल से बेस्ट बनने का समय होता है, मन के मैल धोने का समय होता है और शायद यही वजह है कि इस महीने में कोई भी मांगलिक, शादी ब्याह वगैरह काम नहीं होते, ताकि आप कहीं और बिजी ना रहो और अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दो। और यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास का नाम भी दिया गया है, भगवान का नाम। अब हम चर्चा करते हैं अधिक मास में क्या काम नहीं करें। तो देखो, एक लाइन में कहेंगे कोई भी नया काम या नई चीज नहीं लेंगे। अब इसे थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। अच्छा, नई चीजें जैसे नया घर, नई कार, ज्वेलरी वगैरह, इनकी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तो पहनने के कपड़े वगैरह भी खरीदारी नहीं करते हैं, क्योंकि देखो, ये समय हमें शॉपिंग में नहीं वेस्ट करना है, पूजा पाठ में ज्यादा लगाना है। मल मास के समय किसी से विवाद करने से, लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, शादी, सगाई, वधू का गृह प्रवेश या बहू का गौना, गृह प्रवेश, गृह का निर्माण, घर बनाना, नए व्यापार को शुरू करना, यज्ञोपवीत संस्कार करना, नामकरण करना, कर्ण छेदन, कान छेदना और संन्यास अथवा शिक्षा दीक्षा लेना, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा आदि शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। निजी उपयोग के लिए भूमि नहीं खरीदनी चाहिए, नई जमीन नहीं लेंगे। नया कुआं या बोरिंग का काम या अगर करवाना होता है तो ये भी नहीं करवाएंगे। पर इन सब के अलावा यात्रा करना, साझेदारी के काम करना, मुकदमा करना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य करना, मतलब पब्लिक के लिए आप कुछ करना चाहते हो, सेवा का कोई काम करना चाहते हो, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। एक और चीज याद रखना, अधिक मास है, इसमें किए गए पाप और पुण्य दोनों का फल हमें अधिक होकर मिलता है, इसलिए किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। स्पेशली घर में पति पत्नी प्रेम से रहे, ग्रह कलेश में ना पड़े, क्योंकि घर में अशांति से भगवान की कृपा नहीं मिलती। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरे घर में ही निवास करती है।
मांसाहार और नशे से बचे, इसके साथ ही अपवित्र चीजों का सेवन से भी बचे। तो इस महीने में बहुत सारे लोग नियम लेते हैं जिसमें वो नॉन वेज, शराब, लहसुन, प्याज सबको छोड़ देते हैं और सात्विक खाना खाते हैं। माता पिता और बुजुर्गों का अपमान भी ना करें। अब ये तो हो गई वो बातें जो हमें नहीं करनी। अब हम देखते हैं कि अधिक मास में हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। देखो, एक लाइन में कहे तो हम धर्म, कर्म, दान, व्रत आदि शुभ काम करने चाहिए, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। अब इसी को थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। देखो, धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री नरसिंह भगवान ने इस महीने को अपना नाम देकर कहा था कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ और इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रसन्न करेगा वो कभी गरीब नहीं होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। ये स्वयं नरसिंह भगवान ने कहा था। इसलिए इस महीने के दौरान जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। अधिक मास में दान और श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। पूरे महीने सूर्योदय से पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, पूजा पाठ का नियम लेना चाहिए। अधिक मास महत्तम का एक अध्याय रोज नियम से सुने। हम आपको अधिक मास महत्तम सुनाएंगे, जरूर सुनना, नियम से सुनना। इस महीने में भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करने और श्रीमद् भागवत की कथाएं सुने। मंत्र जाप, तप और तीर्थ यात्रा का बहुत ही अधिक महत्व है, जरूर करें। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में श्री हरि विष्णु का सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, हरिवंश पुराण और एकादशी महत्तम कथाओं को सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस दौरान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता, भागवत महापुराण, श्री राम कथा और भगवान विष्णु की उपासना जरूर की जाती है। इस महीने में एक समय भोजन का नियम भी ले सकते हैं। इसको अधिक मास व्रत कहते हैं। पर अगर साधक पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकता तो शुभ दिन जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्वों का व्रत तो जरूरी कर ले। पुराणों में बताया गया है कि इस महीने में व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, खत्म हो जाते हैं और कई गुना पुण्य फल मिल जाता है। इस महीने में गरीबों को दिया हुआ 1 रुपया भी 100 गुना फल देता है, इसलिए दान ज्यादा करें। भगवान सूर्य नारायण की पूजा का नियम ले सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। भगवान सूर्य नारायण को पुष्प, चंदन और अक्षत मिलाकर तब इस जल का अर्घ्य दे उनकी पूजा करें। ये इतना पवित्र महीना है, इसलिए इस महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए और दोपहर को और शाम को सोने में अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय का सदुपयोग करके भक्ति में लगाना चाहिए। अच्छा, इस महीने में पौधे लगाना, दान देना, इसके अलावा पूरे महीने भूमि पर सोना भी बहुत अच्छा माना गया है। जो कार्य पहले शुरू किए जा चुके हैं उन्हें वैसे ही करते रहे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों को लगता है कि अभी मैंने नया बिजनेस खोला है, तो कोई बात नहीं, आप खोल चुके हो, वो आप आराम से चलाइए। महामृत्युंजय, रुद्र जप आदि का अनुष्ठान करने का विधान भी है। संतान जन्म के कृत्य जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमांत आदि संस्कार किए जा सकते हैं। अधिक मास में आने वाली दोनों एकादशी और पूर्णमासी का विशेष महत्व होता है, इसलिए जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी अधिक मास की एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक अधिक मास की दोनों एकादशियों का व्रत रखकर पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि इन एकादशियों के व्रत के पालन से नाम और प्रसिद्धि भी मिलती है और जो भी व्रत कर रहा है उनकी सभी मन की इच्छाएं पूरी होती है, जीवन में खुशहाली आती है। इस महीने में रोज नियम से सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। जो लोग दीक्षित नहीं हैं वो भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तुलसी की माला से जाप करें। कम से कम 1 माला सुबह शाम जरूरी करें। उसके अलावा आप जितनी अधिक माला कर सकते हो वो उतना ही अच्छा है।
अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु है। इस महीने की कथा भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। अच्छा, इस महीने में श्रीमद् भगवत गीता, भागवत महापुराण, श्री राम कथा का वाचन ये सब करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु भगवान के नरसिंह स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। इस महीने में उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। जो व्यक्ति इस महीने में व्रत, पूजा और उपासना करता है वो सभी पापों से छूटकर वैकुंठ को जाता है। इस मास में श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा, आराधना, व्रत आदि करने से मनुष्य के दुख, दरिद्र और पापों का नाश होता है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम भगवान का षोडशोपचार पूजन भी जरूर करना चाहिए। इस महीने में शालग्राम जी की पूजा करने से, उनको घर में स्थापित करने से, मंदिर में देसी घी का दीपक जलाने से पूरे महीने ये सब करना बहुत अच्छा होता है, मन की इच्छाएं पूरी होती है। अच्छा, पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना बहुत अच्छा होता है, पर अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का रोज अर्थ सहित पाठ करें, बहुत अच्छा होता है। नियम से इस मास में गौ को चारा दे, चींटियों के लिए आटा डाले, मछलियों को खाना दे, ये बहुत शुभ होता है। अधिक मास के 33 देवता है, जिनका अर्थ है 33 उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त काम करना, और इसी के उद्देश्य से हम 33 मालपुओं को कांसे के पात्र में रखकर घी और स्वर्ण आदि के साथ ब्राह्मण को दान करते हैं। इससे हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास महत्तम की कथा का रोज एक अध्याय नियम से पढ़े सुने। इस काल में तन मन से पूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा तो दूर, प्याज, लहसुन तक नहीं खाना चाहिए। ये पवित्र महीना है, इसलिए जितना हो सके भगवान की आराधना में खुद को समर्पित करना चाहिए। गौदान, ब्राह्मण की सेवा, वस्त्रदान आदि देने से भी बहुत उत्तम पुण्य मिलता है। पुरुषोत्तम मास में कुछ अच्छा काम जरूर करें। आप चाहो तो किसी धार्मिक ग्रंथ या किताब का दान भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने और ध्वजा दान के साथ वृक्ष रोपण का भी बहुत महत्व है। आप नियम से तुलसी में दीपदान का नियम ले सकते हो, या पीपल में का नियम ले सकते हो पूजा का, या मंदिर में ध्वजा का यानी झंडा लगाने का नियम ले सकते हो। ऐसा माना जाता है कि जितना झंडा हवा में लहराता है उतना जीवन में सुख आता है। अच्छा, इसके अलावा परिक्रमा नियम ले सकते हो। रोज भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा या पीपल परिक्रमा का भी नियम ले सकते हो। पर याद रखना, रविवार को तुलसा जी और पीपल दोनों की ना पूजा होगी, ना दीपदान होगा, ना परिक्रमा दी जाएगी। इस महीने में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि के साथ ही पुण्य भी बहुत अधिक मिलता है। पुरुषोत्तम मास में दिए जाने वाले दान धर्म का बहुत महत्व है। याद रखना ये सारी बातें और इस महीने का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।